डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फिजिक्स में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मीटर सेतु। तो ध्यान दीजिए, मीटर सेतु का कार्य क्या होता है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। यह पोस्ट ऑफिस बॉक्स की तुलना में अधिक सुखदायी यंत्र होता है। तो ये कैसे तैयार किया जाता है, इसकी रचना क्या होती है, उसे जान लेते पहले। रचना ध्यान दीजिए, इसमें मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन धातु का 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर लंबा एक तार एसी होता है जो एल आकार की दो पत्तियों के बीच में कसा रहता है और इन दोनों पत्तियों के बीच में एक तीसरी पत्ती होती है जिसे कि हम क्या करते हैं, पहली पत्ती और पहली पत्ती और बीच की पत्ती के साथ एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं और दूसरी पत्ती तथा बीच की पत्ती के साथ एक अज्ञात प्रतिरोध जोड़ देते हैं। जिस तार का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है उसे हम यहाँ पर दूसरी पत्ती के साथ में जोड़ लेते हैं। उसके बाद ये जो पत्तियां हैं इनका संबंध एक सेल, एक रियास्टेंस जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं, ये हमारा धारा नियंत्रक है, लिख देते हैं धारा नियंत्रक, यानी जो धारा पे कंट्रोल कर सकता है। तो एक धारा नियंत्रक के साथ और एक कुंजी के साथ जोड़ देते हैं, अर्थात इसके दूसरे सिरे एक सेल, एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी के साथ जोड़ दिए जाते हैं। उसके पश्चात जो बीच की पत्ती होती है उसके बिंदु डी से एक धारामापी और एक जॉकी जोड़कर तार एसी पर स्पर्श कराते हैं तथा शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। ये हमारी रचना थी। अब हम आ जाते हैं अपने सिद्धांत पे। इसका सिद्धांत क्या होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा मीटर सेतु है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत जो है वो आप पढ़ चुके हैं पहले से ही। क्या सिद्धांत था, P/Q बराबर R/S। जिस टाइम पे हमारा मीटर ब्रिज संतुलन की कंडीशन में होता है उस टाइम पे हमारे प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो मीटर सेतु का सिद्धांत क्या हो गया, P/Q बराबर R/S। चलिए अब हम प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। हेडिंग बनती है हमारी प्रतिरोध ज्ञात करना। प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो सुनिए ध्यान से। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इस कुंजी K को दबाकर परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। उसके पश्चात इस जॉकी को उठाकर तार एसी पर स्पर्श कराते हैं और शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। हम मान लेते हैं, लिखते हैं, माना कि तार एसी के बिंदु बी पर जॉकी को स्पर्श कराने पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो हम इसका मान भी लिख लेते हैं कि ये तार जहां पर आपने शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर रखी है वहां से ए सिरे की लंबाई स्मॉल l और दूसरे भाग की लंबाई, चूंकि पूरी लंबाई 100 थी तो दूसरी जो लंबाई बची हुई पार्ट की है वो कितनी होगी, 100 माइनस l सेंटीमीटर। पहले पार्ट की हमने l सेंटीमीटर ले ली तो दूसरे पार्ट की कितनी होगी, 100 माइनस l सेंटीमीटर। तो हमने इसका प्रतिरोध भी यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि कितना होगा। आपके पास R/S आ चुका था तो बचा क्या, P और Q। तो हमने एक भाग यानी AB भाग का प्रतिरोध P लिया और BC भाग का प्रतिरोध Q लिया। कितना क्लियर हो गया आपको। अब हम इन भागों का प्रतिरोध निकालेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे कि हमारा जो तार है उसका जो पदार्थ है उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो है, ऐसा लिखेंगे। माना कि तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो है तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। बाकी आपको सब कुछ पता है। इस भाग का प्रतिरोध P है, इस भाग का प्रतिरोध Q है। हमारा प्रतिरोध बॉक्स जो लगा हुआ है वो R है और जो अज्ञात प्रतिरोध है वो S है। आपको बता दें जो प्रतिरोध बॉक्स होता है ये एक बॉक्स होता है जिसके ये बहुत सारे पॉइंट होते हैं। प्रत्येक छिद्र पे
लिखा रहता है कि इसका मान कितना है, जैसे कि एक क्षेत्र पे लिखा होगा 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, कुछ भी लिखा हो सकता है। आपको जितने प्रतिरोध की आवश्यकता होती है उतना प्रतिरोध आप ले सकते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कैसे प्रतिरोध ज्ञात करना है उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो तार है उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। तो हमें निकालना क्या है, इस भाग का प्रतिरोध निकालना है। जरा लास्ट वाले चैप्टर को याद कीजिए, वहां पे आपको एक विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र पढ़ाया गया था। विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, रो इक्वल आर इंटू ए अपॉन एल। तो हमें किसका सूत्र चाहिए, हमें चाहिए प्रतिरोध का। इसका मतलब आर बराबर सूत्र बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रो ये इधर जाएगा यानी एल अपॉन ए। तो अब हम पहले पार्ट के लिए लिखेंगे, यानी तार के ए बी भाग का प्रतिरोध। आपने तार के ए बी भाग का प्रतिरोध कितना लिया है, P, तो हम तार के ए बी भाग का ही प्रतिरोध निकालेंगे सबसे पहले। ये हमारा प्रतिरोध ज्ञात करने का तरीका है। तार के ए बी भाग का प्रतिरोध, तार के ए बी भाग का प्रतिरोध कितना है, P है। हमारे पास सूत्र ये लिखा हुआ है। आपका विशिष्ट प्रतिरोध कितना, रो। आपके ए बी भाग की लंबाई कितनी, L, लंबाई की जगह पे L ही आ रहा है। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A था, यहाँ पे भी आपने कितना मान रखा है, A ही मान रखा है। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। इसके पश्चात हम तार के BC भाग का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। लिखेंगे तार के BC भाग का प्रतिरोध। BC भाग का प्रतिरोध आपने कितना ले रखा है, Q। तो सूत्र बनेगा हमारा Q इक्वल, विशिष्ट प्रतिरोध तब तक नहीं बदलता है जब तक कि तार का पदार्थ नहीं बदल जाता है। तार का पदार्थ आपने नहीं चेंज किया हुआ है, इसलिए हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का मान चेंज नहीं होगा। तो इसकी जगह पे रो ही आएगा। इंटू लंबाई में देख लीजिए कितनी लंबाई है, 100 माइनस एल, तो इसकी जगह पे आ गया 100 माइनस एल अपॉन क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का मतलब आप समझ रहे होंगे, अनुप्रस्थ काट ये होता है, जो तार होता है उसका अनुप्रस्थ काट ये होता है। तो ये भी नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये ही रहेगा। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर तो भाग कर लेते हैं। आपका बनेगा P अपॉन Q इक्वल, इधर ध्यान दीजिए, आपका मान है रो इंटू एल अपॉन ए, और अपॉन में आएगा रो इंटू 100 माइनस एल अपॉन ए। रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आपका मान बचेगा P अपॉन Q इक्वल एल अपॉन 100 माइनस एल। आपको याद है आपका जो सिद्धांत है वो क्या हुआ करता था, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, और आपको ज्ञात भी क्या करना है, S। तो हम यहाँ पे व्हिटस्टोन-सेथ का सिद्धांत देख लेते हैं, क्या होगा, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। यहाँ पर हम लिखते हैं किंतु मीटर सेतु के सिद्धांत से क्या सिद्धांत था, P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S। तब P अपॉन Q की जगह पर क्या रख लें, R अपॉन S, तो हमारा क्या हो जाएगा, R अपॉन S। ये P अपॉन Q का मान कितना है, R अपॉन S, वो इसकी जगह पे आ गया। इक्वल में कितना चल रहा है, L अपॉन 100 माइनस L। आपको क्या ज्ञात करना है, S, तो S बराबर कितना हो जाएगा, S इक्वल, तेरे गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। यही आपका अज्ञात प्रतिरोध है, इसी का मान हमें ज्ञात करना था। तो आपके पास क्या निकल के आ गया, अज्ञात प्रतिरोध।
स्टूडेंट, इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। यही हमारा मीटर सेतु का सिद्धांत है। और इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, दिए हुए तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको बात समझ में आ चुकी होगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।